बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपसे पासपोर्ट डिटेल तो आपने डाली है, लेकिन वो पासपोर्ट डिटेल गलत डल गई है, या फिर आपने टिकट इश्यू करने के लिए पासपोर्ट डिटेल फेक डाली है, तो उसको रिमूव करके आप नई पासपोर्ट डिटेल कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता चलूं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको टिकटिंग के हवाले से, सेबर या गलीलियो के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा ये टिकटिंग सिस्टम चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी आपके सामने ये एक सेबर का पीएनआर खुल गया है। तो इसमें अभी करना क्या है, आपको पहले चेक करना है कि पासपोर्ट डिटेल है क्या। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो कैसे चेक करते हैं। डिस्प्ले P3 डेल्टा, इसको आप एंटर करेंगे तो ये आपके सामने पासपोर्ट आ गया है, पासपोर्ट का नंबर। ये नेशनलिटी भी पाकिस्तानी लिख दी थी और इसके बाद ये पासपोर्ट का नंबर भी रॉन्ग डाल दिया था। तो अभी इसको ठीक कैसे करना है, इसको ठीक करने का तरीका है, सबसे पहले आप इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का तरीका है 3। ये एक कमांड है। आगे आपने नंबर डाल देना है जो कि ये आपकी पासपोर्ट के डिटेल के पीछे लिखा होगा। ये 1 लिखा है तो 3 के साथ आप 1 करेंगे। अगर यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 लिखा होगा तो यहाँ पे आप उसको वो वाला नंबर दे देंगे। तो अभी यहाँ पे 1 है तो ये 3 कमांड होगी और 1 इसके साथ आ गया, लाइन नंबर 1। ठीक है, आगे आपने कर देना है चेंज की। चेंज की कहते हैं ये जो पी मीन पाकिस्तान होता है ना, ऊपर कीबोर्ड पर पी के बिल्कुल साथ एक बटन होता है चेंज की का, जो क्लास ऑफ फोर्स के ऊपर जाता है। तो आप इसको दबा देंगे, इसको एंटर करेंगे और फिर आप इसको आगे से रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने की कमांड है 6, आगे आपका नाम, आगे आप करेंगे ER और फिर करेंगे आप IR। तो चलिए अभी मैंने ये कमांड के जरिए देखते हैं कि ये क्या पासपोर्ट डिटेल जो मेरे से गलत डल गई थी तो क्या वो रिमूव हो चुकी है। डिस्प्ले P3 डेल्टा जो कमांड है पासपोर्ट डिटेल चेक करने की, तो मैंने इसको एंटर किया तो उसने बता दिया कि अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। तो आगे आपने फिर दोबारा से वही पासपोर्ट डिटेल अपडेट कर देनी है जो कि पैसेंजर की होगी। तो पासपोर्ट डिटेल अपडेट करने का तरीका वही है, 3DOCSA/P/ आगे नेशनलिटी जो भी होगी, आगे फिर स्लैश करके आगे पासपोर्ट का नंबर डालेंगे आप, स्लैश फिर आगे आप उसकी जो नेशनलिटी होगी, कोड होगा वो, और इसके बाद आप डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। आगे मेल आएगा या फीमेल आएगा, जो भी आएगा आपने वहां पे ये बता देना है। आगे इसकी आ जाएगी डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की। आगे इसका नाम इसका थोड़ा लंबा है तो चलिए मैं यहां से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ये मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे लाके इसको Ctrl+V किया और इसको एंटर कर दिया। आगे से फिर इसको रिसीव कर दिया और IR। तो चलिए मैं देखता हूँ पासपोर्ट डिटेल डल चुकी है जो ठीक वाली है, डिस्प्ले P3 डेल्टा। डिस्प्ले P3 डेल्टा का मतलब है पासपोर्ट डिटेल चेक करना। तो ये देख सकते हैं कि आपके सामने अभी ये न्यू पासपोर्ट डिटेल अपडेट हो गई है इस PNR के अंदर। पुरानी पासपोर्ट डिटेल थी जो भी थी, हाँ ये देखें, ये पुरानी पासपोर्ट डिटेल दूसरी थी और अभी वाली मैंने अपडेट कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पासपोर्ट डिटेल डालना आ गया होगा कि आपसे अगर गलत पासपोर्ट डिटेल डाल जाए तो वो आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने फेयर फीड कैसे करना है, या आपका PNR क्यू में कैसे जा सकता है, या आपने क्यू कैसे बनाना है। इसके अलावा मेरे पास एक वीजा इंफॉर्मेशन Z चैनल भी है जो कि सिर्फ आप भाइयों के लिए है, कि यहाँ पे मैं वीजाज की भी वीडियो अपलोड करता था, लेकिन मैंने अच्छा नहीं समझा कि वीजा की वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड नहीं करूं। तो वीजा इंफॉर्मेशन Z में मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी हैं। अगर आप वीजास के रिलेटेड कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीजा इंफॉर्मेशन Z को। तो इसके अंदर मैं ई वीजा यहाँ पे जो वीजा फॉर्म फिल करते हैं उसका तरीका सब कुछ बता भी चुका हूँ, और ऐसा ऐसा 1-2 दिन बाद एक वीडियो डाल देता हूँ कि जो भी मेरे पास कोई क्यूरी आती है कि आप इस बारे में वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।